जगह कम पड़ रही हो तो मैट ले सकते हो। प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं हम। बच्चों जल्दी बैठो, अपनी जगह लो, बच्चे खड़े ना रहें। यहाँ होती है ईमान से, प्यार हो या जंग यहाँ होती है ईमान से। कुछ भी प्यारा नहीं है हमें हमारे स्वाभिमान से, और फिर भी अगर मोहब्बत ना हो जान से तो टकराना हिंदुस्तान से। The greatest in the whole world is our beloved Bharat, yes, our India. इतिहास गवाह है कि कुछ त्याग किए बिना कभी भी सफलता तक नहीं पहुंचा जा सकता। आज हम आजाद भारत में रहते हैं, जिसकी वजह है हमारे देश के वीर योद्धा। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ। A very heartfelt morning to the Honorable Chief Guest Miss Jyoti, respective Principal Sir, all teachers and my schoolmates and present here. We wish you all a happy and prosperous and 7th Independence Day on behalf of our school. माननीय प्रधानाचार्य जी, सभी उपस्थित अतिथिगण, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जश्न आज़ादी का मुबारक हो आपको। माननीय अतिथिगण, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अनुसार विद्यालय में मुख्य अतिथि गांव की उच्च शिक्षित लड़की को बनाया गया है। अतः आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मिस ज्योति उपस्थित है, जो MSc एग्रीकल्चर है। ये श्री जोगिंदर जी की सुपुत्री हैं। इनके स्वागत में हम दो लाइनें वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह की हर चांद सितारे झिलमिलाने लगे। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह की हर चांद सितारे झिलमिलाने लगे। देखकर उनको दिल झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। हम अपने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वह काम जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी। It's time to show affection towards the national flag. हमारी आजादी के प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने का समय है। We request our principal sir and chief guest to hoist the national flag. हमारे मुख्य अतिथि मिस ज्योति और प्रिंसिपल सर से अनुरोध है कि वो ध्वजारोहण करें। Let's stand straight and salute the national flag. ताली बजाओ भाई बच्चे। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है सफेद, शांति का, और हरा हमारी समृद्धि का प्रतीक है। Our national flag is our pride. Cultural activity. It's time to sink into the feelings of patriotism, sacrifice and love towards our country. हम भारतीयों की भावनाओं को हमारे स्कूल के बच्चों के कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शित करने की बारी है। आज का अवसर बड़ा निराला है
आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जो भी पार्टिसिपेंट है वो आगे आगे बैठ जाए। जो भी पार्टिसिपेंट है वो आगे आके बैठ जाए। कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आया है, खून जिनका वतन के काम आया है। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, भारत देश 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात 15 अगस्त वर्ष 1947 से को अंग्रेजों से एक मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और आज हमें और हमारे देश को यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आजादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय आदि। उनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज हम अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलकर खुले आसमान में आए हैं। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो ये शपथ, बनाएंगे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। हमें हमारे उन वीरों के बलिदान और अथक संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनके कारण हमें और हमारे देश को आजादी मिली है। आज इस शुभ अवसर पर हमें एक साथ मिलकर देश के तिरंगे को, हमारी मातृभूमि को, वीर वीरांगनाओं को सलाम करके एक शपथ लेनी चाहिए। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। नाफोनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है, स्नेह भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मेरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण, अभिभावक व मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश का हर जवान भगवान सम्मान है। धन्य है वह माँ जिसने इन पर जन्म दिया और धन्य है वह माटी जिस पर इनने जन्म लिया। छोटी सी उम्र है भाई, जब सपना यू देखा फेरे देश तेरे ऊपर भाई, कुछ कोई ना देखा देश की रशान फौजी, क्यों कर देश छोड़ दे, कुर्बानी दी हमारी खातिर, क्यों कर मुंह मोड़ ले, फौजी मारे देश के, रे फौजी मारे देश के, 24 घंटे मौत आगे तन के दिखावे हैं, भारत माँ का वादा पूरा कर कर रहेंगे, मर जाएंगे दुश्मना ने मार के मरेंगे, फौजी एकला बतेरा चाहे लाख बदमाश, दुनिया तिनारी सर फौजियां की बात, घर बार छोड़कर देश खातर जीवन से, दुख दर्दा का जहर गुट्टे गुट्टे पीवे से, पीछा खातर भाई कोई फौज में न जांदा, रे 20-25 हजार पर कोई जान न गवांदा, पीसा एक कमाना होंदा लाख भी कमांदे, दुनिया भर के काम छोड़ गाड़ी भी खूब कमांदे, रे किसी ने भी शौक नहीं छाती में गोली खाने का, उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बड़का ने रुआने का, बुढ़े माँ बाप करे एकली औलाद थी, औलाद भी इसी जो कति भीतर तक औलाद थी, 21 की उम्र में शहीद होके आया था, पूरे गांव ने किसी ने चूल्हा न जलाया था, भाइया वगा मेरा बेबे सारी रात न सोई थी, लियावगा घुमा के लाडो इन सपने में खोई थी, न सोचन पाया कोई, किस्मत उल्टा मोड़ खा रही है, रे प्यारे सी भाई किते पेटी बंद कह रही है, उठ ले रे भाई बस बहुत हो लिया, 2 घंटे ते बैठी बाण बहुत सो लिया, के हो गया मेरे भाई कहते भाण ने रुआवे है, माँ बाबू पे भाई देखा ना तू जावे से, आज राखी भी बंधवावेगा तू अपनी छोटी बाण पे, बोल के देगा तू अपनी लाडली सी बाण पे, सब खावे भाई तेरा बोड़
पानी ते लगा ले, वे मरण लाग रहे उन्हें गले ते लगा ले, उन्हें गले ते लगा ले। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। अगर कोई पूछे तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम, भारतीय हम। जय हिंद, जय भारत। एक खिलौना मांगती थी मैं, पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर जाते थे। फिर पता नहीं क्यों पापा कई दिन ऑफिस पैदल ही जाते थे। फिर एक दिन अपने पसंद की ड्रेस मांग ली तो लिफाफे में ड्रेस के साथ एक सुंदर सा गहना था, लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने उस दिवाली पे पुराना कुर्ता ही पहना था। पापा हैं, जादूगर थोड़ी हैं जो एक मांगो 1000 दे जाते हैं। अपने लिए एकदम लापरवाह, लेकिन हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते हैं। कोई तो बताए यार, ये पापा किस दुनिया से आते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 10वीं कक्षा से कुसुम को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कुसुम आप सभी को एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान, but you love me daddy। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, oh I love you daddy। तू मासूम, तू शैतान, but you love me daddy, but you love me daddy। यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका, और इसी शरारत से दिल जिगर हूँ मैं सबका। कहने को है यूं तो 1000 कोई, मगर तुझसा कहाँ। अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान, but you love me daddy। मान लो कल ये जो सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। मैं हूँ डैडी। आज लगी है कितना हंसी अपना जहां, अपना समा। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान, but you love me daddy, but you love me daddy। La 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 la। थैंक यू। क्लैपिंग जोर से कर दो सभी। कल जाती है तो आज चली जाए, कल जाती है तो आज चली जाए, एक दिन जानी ही है ये जान। कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है वतन के लिए हो जाए कुर्बान। कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है वतन के लिए हो जाए कुर्बान। और जानना चाहते हो कितनी मोहब्बत करते हैं हम हमारे इस वतन से, और जानना चाहते हो कितनी मोहब्बत करते हैं हम हमारे इस वतन से। और अरे
बदलेगा हिंदुस्तान। अब मैं मिस ज्योति को बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए। चीफ गेस्ट ज्योति को बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे सामने अपने विचार प्रकट करें। क्लैपिंग जोर से कर दो सभी एक बार। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और अपने विचार आप सबसे साझा करूँ। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, माधवे हिंद के चेहरे पर उदासी है वही। खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पर गुजरने के लिए, कीमतें काली दुकानों पर खड़ी हैं खरीदार की जेब को कतरने के लिए। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी शुद्धिजीवों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आजादी मतलब स्वतंत्रता, मायने फ्री होना, और आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो देखी हो। हम सभी बहुत खुशनसीब हैं जो इस स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, किंतु बेड़ियों से मुक्त होना ही स्वतंत्रता नहीं है। सच तो ये है कि आजादी रूपी अमृत पाकर भी सभी देशवासी, सभी नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तृप्त होना चाहिए था, किंतु वो अमृत मेरे विचार से सही से छलका नहीं है। श्रोतागण, दूसरों से आजाद होना बहुत आसान है, क्योंकि वो आजादी बलिदान की नींव पर टिकी होती है, किंतु खुद के अवगुण, खुद की बुराइयों से आजाद होना उतना ही कठिन है, क्योंकि खुद से लड़ाई बहुत ही मुश्किल होती है। आज इस स्वतंत्र भारत में हमारी लड़ाई खुद से है। आज हम इस हमारे ही बनाए हुए चक्रव्यूह में कुछ इस तरह फंस के रह गए हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता हमें नजर ही नहीं आता। अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद, धर्म आदि समस्याएं हैं जो हमारे सामने सूरसा की तरह मुंह फैला के खड़ी है। गरिमामय संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया, हरित क्रांति, सेना समृद्धि, पोलियो मुक्त भारत, नारी सशक्तिकरण आदि विषयों पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, किंतु एक और जहां राफेल हमारे पास है और दूसरी तरफ गरीब के घर में राशन नहीं, एक और जहां सत्ता को चलाने वाले शासक तो हैं पर देश में अनुशासन नहीं। आज हमारे पास तकनीक तो है पर पर्यावरण में शुद्धि नहीं। आज जहां हर बात में समस्या है, वहीं उस समस्या के समाधान के लिए कोई जुबान नहीं। देशभक्ति के मायने अलग हो गए हैं। आजादी से पूर्व कुछ और थे, आजादी के बाद अभी कुछ और हैं। पहले सरहद पर जाने वाले फौजी की माताएं उनको पत्र लिखती थी, वो अपने विचार कुछ इस तरह प्रकट करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे कट कट के मर जाना,
चाहे इंच इंच होकर मर जाना। इस तरह से पूरा परिवार देशभक्ति दिखा रहा होता था, देशभक्ति जता रहा होता था। किंतु आज देश हमसे बलिदान नहीं मांगता, फांसी चढ़ने को नहीं कहता। अपितु मेरे विचार से जो व्यक्ति अपना काम बड़े ही ईमानदारी, मेहनत और लगन से करता है, वही सच्चा देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण की भावना रखना ही सच्ची देशभक्ति है। एक देशद्रोही को के जीवन में आने वाला तूफान ही सच्ची देशभक्ति है। देशद्रोही से ज्यादा आहत देशभक्ति तब होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़कर चला आता है। करहा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान से ज्यादा जरूरी उनके साथ सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लग जाते हैं। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर पत्थर की मूर्त को चढ़ते हैं 56 भोग, जहां पर पत्थर की मूर्त को चढ़ते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मैं कहती हूँ, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देना ही है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण तब होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है देश को बुलंदियों तक पहुंचाने की, इसको सही राह पर ले जाने की। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूंगी कि मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इम्प्रेसिव शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं, बहुत जबरदस्त शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। बच्चों थोड़ा शांति से बैठो, आवाज करोगे तो मजा नहीं आएगा तुम्हें। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी जो ज्योति जी बोल रही थी। मुझे लगा ही नहीं कि एक सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट लड़की बोल रही है। ऐसा लग रहा था एक ऐसी लड़की बोल रही है जिसने देश की जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठा रखी हो। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने अपनी चुने थे बोलने के लिए कि आजादी हमें दूसरों से नहीं खुद से चाहिए। बहुत सी समस्याएं हैं, क्या कलेक्शन है उनका कि गरिमा में संविधान से लेके हम डिजिटल इंडिया तक पहुंचे हैं। क्या सोच है उनकी कि शासक हैं, अनुशासन नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनो, शासक हैं, अनुशासन नहीं है। तो इस अनुशासन का परिचय दें। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम ये मानेंगे कि देश की जिम्मेवारी नहीं है हमें आगे लेके जाना, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है देश को आगे लेके जाना। वो तब होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बहुत ही अच्छे शब्दों से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं मिस ज्योति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 10वीं कक्षा से मीनू को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दे।
कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। ये कोशिशें तमाम कर लो, मिटा नहीं पाओगे मेरे वतन का नाम। काट दो गला मेरा या बंद कर दो मेरी जुबान, मेरे लहू का कतरा कतरा बोलेगा हिंदुस्तान। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 6th क्लास से रितिका को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति। नहीं होता, दुनिया में एहसान का कोई मोल नहीं होता। विरान रह जाते हैं इस मंच के बड़े बड़े हुनर, अगर श्रोताओं की तालियों में शोर नहीं होता, अगर श्रोताओं की तालियों में शोर नहीं होता। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ 12वीं कक्षा से सीनू को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। भगत सिंह ने कहा था, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, वादा है तुझसे मेरा। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। संविधान की स्वर्णिम बेला पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण व मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सीनू 12वीं कक्षा की छात्रा अपने पूरे स्कूल टीम की ओर से आप सभी को नमन करते हुए इस सुनहरे अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस सुनहरे अवसर पर मुझे देशभक्ति से अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गांव, कस्बा, नगर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े ही उमंग और गर्व के साथ मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अब जरा बढ़ते हैं इस आजादी की ओर। तो दोस्तों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो हमें आजादी मिली है, यह मुफ्त में नहीं मिली है। ना जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, कितनी सुहागनों की चूड़ियां टूटी होंगी, माथे का सिंदूर मिटा होगा, कितनी माँओं के आंचल सूने पड़े होंगे, कितने आंगन की किलकारियां खत्म हुई होंगी। ये सोचकर ही सांसें थम जाती है, रूह कांप उठती है। तो जरा सोचिए हमारे उन वीर वीरांगनाओं के बारे में, बड़े बुजुर्गों के बारे में, जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सहा होगा। जन्म तो अपनी मातृभूमि में लिया, जन्म तो अपनी मातृभूमि में लिया, पर माँ के आंचल की छाया नसीब ना हो सकी, पर माँ के आंचल की छाया नसीब ना हो सकी। निवाला तो अपनी मेहनत से कमाया, निवाला तो अपनी मेहनत से कमाया, पर मानो भीख में दिया जाता हो। अपनी ही मातृभूमि को माँ कहने का हक ना था। सोचो उन्होंने ये सब कुछ कैसे झेला होगा। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन फूटता जरूर है। अंग्रेजों के पाप का घड़ा भी भर चुका था। और फिर क्या था, गूंज उठा अंग्रेजी हुकूमत पर हमारे वीर सपूतों का नगाड़ा, हाथ में मसाले जलाते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कुछ यूं बढ़े कि पूरे पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही ना छोड़ी। पूरा देश एकजुट होकर अपनी अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को विध्वंस करते हुए मातृभूमि को यह कसम देते हुए कहा, उठ उठ
मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना लाश को, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना लाश को। अपने सीने में दबाए बैठा हूं देश के लिए कुछ करने की बुजुर्ग आग को। कमजोर नहीं है माँ ये तेरे लाल, कमजोर नहीं है माँ ये तेरे लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के दाग, तेरे दामन के ये दाग। इस तरह हमारे वीर वीरांगनाओं ने हमारी मातृभूमि को अपने खून से सींचा और सन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी दिलवाई गई। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आजादी के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, परंतु आज भी आए दिन राजनीतिक हथकंडे, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला करती जा रही है। तो यह आवश्यकता है एकजुट होने की, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो आगे चलकर हमारे लिए उज्ज्वल भविष्य बनने वाली है। तो आइए मिलकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को, संघर्ष को और कुर्बानी को जिंदा रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बने और संकल्प लें। भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे कुर्बान, इस दिन के लिए जो हुए थे कुर्बान। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित श्रोतागण को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने आपका मूल्य समय हमारे लिए निकाला और इस समारोह में शामिल होकर हमारे स्कूल को और हम सब बच्चों को प्रोत्साहित किया। जय हिंद, जय भारत। तालियां जोर से। A very heartful morning to the honorable chief guest, Miss Jyoti, respected principal sir, teachers, all dear my schoolmates, and everyone present here. This is Minu and myself Tamanya, and we wish to you all a very happy, prosperous 77th Independence Day on the behalf of our school. अब मैं बुलाना चाहूंगी 10th क्लास से मीनाक्षी को कि वो यहाँ पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। देशा में देश भारत और भारत में हरियाणा, अरूरे के नौजवानों का एक ही सपना कि मरते दम तक सीमा पर अपना फर्ज निभाना, कि मरते दम तक सीमा पर अपना फर्ज निभाना। तालियां जोर से। भाई राम राम। इस धरती पर जन्म हुआ उस वीर का जब गिनती उसकी शहीदों में हुई, वो माँ बिलख बिलख कर रोई होगी जब उसके बेटे की मूर्ति उसके सामने आई होगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी 9th क्लास से सौरभ को कि वो यहाँ पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आई थी तब जाकर मेरे भारत ने अपनी सही स्वतंत्रता पाई थी। Respected teachers and my dear friend, first of all, good morning all of you. Today I am here present a poem. उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने हमारे यहाँ संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था, देश आजाद करवाया था। हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं, हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद है, हर बूंद बूंद में प्यार है, हर रस में मिठास है, रंगमंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है, ज्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिलों में मौजूदा कलाम है, हर दिलों में मौजूदा कलाम है। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे बीच में मौजूद सरपंच साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, जिस उम्र में तुम हसीनों से करते हो दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था, वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। क्लैपिंग हो जाए जोर से। अब मैं 9th क्लास से राम भटेरी को बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लग रही है तो थोड़े छाया में हो जाओ इधर उधर, लेकिन आवाज नहीं करो।
उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तालियां हो जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगी 12th क्लास से प्रीति को, वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। जोरदार तालियां हो जाए। हूँ मैं, जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ मैं। ध्यान दें, इनकी सीट चेंज करवा दें। शांति बनाए रखें। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराया तभी तो देश आजाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराया तभी तो देश आजाद हुआ। शांति बनाए रखें। ओम शांति। शांति बनाए रखें कृपया प्लीज। अपने आप रखें, तुम इनको जब तक शांति होगा ऐसे ही रखेंगे। गाना शुरू हो, जल्दी कराओ। आपने इतनी देर शांति बनाए रखी, कृपया थोड़ी देर और बनाए रखें। प्लीज 2 मिनट की बात है, बस अब तो आपकी प्रस्तुति है। बेटा रे मारा दो सन
बैठना। छोटे बच्चे ओए बोलो ना। एक बार नारे लगाएंगे, देखते हैं किधर से आवाज ज्यादा आती है। भारत माता की, इधर से आवाज ज्यादा आई, इस बार देखते हैं। भारत माता की, उधर से नहीं आई। भारत माता की, क्या बात है। इंकलाब, इंकलाब, देश की रक्षा कौन करेगा? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने लिए जोर से तालियां सबके लिए। बहुत जोर से। बच्चों 2 मिनट सुनो। वेरी रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ऑफ द डे मिस ज्योति, प्रिंसिपल साहब, वर्दी टीचर्स, सरपंच साहब, गांव के आदरणीय बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त 2023 है। बच्चों, अरे प्रसाद लेके जाना है या जल्दी सुनना थोड़ी देर? सुनने के बाद सुनो, एक कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों कहानी सुनाते हैं, ध्यान दो। बच्चों, गुड़िया बैठो, जितने खड़े हैं सब बैठे। अरे मैं बोर नहीं करूंगी तुम्हें, थोड़ा ध्यान दो इधर। शांति से सुनो बच्चों। 15 अगस्त का दिन है, क्यों मना रहे हो? क्यों मना रहे हो? 15 अगस्त को हमारे देश को आजादी मिली थी। भगत सिंह का नाम सुना है? कितनों ने सुना है? अच्छा, नीचे करो हाथ, नीचे करो हाथ। भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव का नाम भी सुना है? गुड। एक ऐसे नाम की कहानी सुनाती हूं जो तुमने नहीं सुना है। नाम है यतीन्द्र नाथ बोस। किसी ने सुना है तो हाथ खड़ा करें। यतीन्द्र नाथ बोस। अच्छा सुनो बच्चों, लाहौर की जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सब बंद थे। वो लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। भूख हड़ताल मतलब खाना पीना छोड़ दिया था। उनके सपोर्ट में, उनका साथ देने के लिए जेल में बंद बाकी कैदियों ने भी भूख हड़ताल करने की सोची। उनका सहारा, उनका साथ देने की सोची। उनमें से एक नाम था यतीन्द्र नाथ बोस। उसने कहा या तो जीत या तो मौत। अपने आसपास वाले बच्चों को चुप करो, जो ये बोल रहे हैं उनको चुप करो। अरे मारो नहीं बच्चों। यतीन्द्र नाथ बोस ने कहा कि या तो मौत या जीत। मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। 10 दिन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए जबरदस्ती उनको कुछ खिलाने पिलाने की सोची। जबरदस्ती करते हुए 10 अंग्रेजों ने यतीन्द्र नाथ बोस को पकड़ लिया। 10 लोगों ने, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, किसी ने घुटनों के बीच में सिर पकड़ लिया। डॉक्टर छाती पे बैठ गया और यतीन्द्र नाथ के गले में से पाइप डाल दी गई। उस पाइप से ताकि दूध डाला जा सके और उसके पेट में कुछ चला जाए और उसका अनशन या भूख हड़ताल टूट जाए। यतीन्द्र नाथ ने जबरदस्ती को भी नहीं माना और ऐसा अंदर से रुकावट डल रही उनके कि वो दूध उनके पेट में ना जाकर फेफड़ों में चला गया। वो दूध पेट में ना जाकर फेफड़ों में चला गया और फेफड़ों में जबरदस्त इंफेक्शन हो गया, क्योंकि 10 दिन से पहले उन्होंने कुछ खाया था ही नहीं।
उनका छोटा भाई भी साथ में जेल में बंद थे, किरण नाम था। डॉक्टर ने किरण को बुलाया कि इसको कुछ खिलाओ, इसको दवाइयां दो। उसने अपने छोटे भाई से कहा, अगर जबरदस्ती भी करें तो तुम्हें कसम है अपने माँ बाप की, अपनी धर्म, अपने देश की, कि तुम मुझे दवाई भी नहीं दोगे इनके कहने से। और उसने दवाई लेने से भी मना कर दिया। आखिर में अंग्रेजों ने लाहौर जेल से भगत सिंह को बुलाया। भगत सिंह ने आके यतीन्द्र नाथ को दवाई पानी में मिला के डॉक्टर ने जो दी वो भगत सिंह ने पिलाई और उन्होंने ले ली। अंग्रेज और डॉक्टर कहते हैं हमारे कहने से तो नहीं ली। तो यतीन्द्र ने कहा, आप जानते नहीं है भगत सिंह क्या चीज है, ये जहर भी दे तो भी ले सकते हैं, ये तो दवाई है। लेकिन तब तक यतीन्द्र नाथ के फेफड़े खत्म हो चुके थे। उस टाइम तक दवाई असर करने के हालात उनके नहीं थे। उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया और जितने भी सब भूख हड़ताल पर बैठे थे सबको बिस्किट दिया। सबने कहा कि क्या हम भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं? यतीन्द्र नाथ ने कहा, हम भूख हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं, मेरी जिंदगी का ये आप लोगों के साथ आखिरी भोजन है। इसके बाद शायद मैं इस हालात में नहीं हूं कि आप लोगों के साथ बैठ के कुछ खा या पी सकूं। और इसके बाद 13 सितंबर 1929 को यतीन्द्र नाथ शहीद हो गए। ये ऐसे ऐसे देशभक्त हैं हमारे जिनकी कहानियां भी हमें बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलती हैं। बड़े बड़े नाम सबने सुने हैं, वो नाम बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ किया है और ऐसे ऐसे दर्द सहे हैं, उन्होंने तकलीफें सही हैं, उनके नाम हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने ये छोटी सी कहानी एक ढूंढी थी आज के लिए। एक छोटी सी कविता में बोलना चाहूंगी, बच्चों ध्यान से सुनो। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री होते थे। जो आजादी हमें मिली है उसको संभालने की जरूरत है। हमारी जो चीफ गेस्ट है उन्होंने भी आज यही कहा था कि जो आजादी हमें मिली है उसे संभालने की, हमें उसको आगे ले जाने की जरूरत है और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। 2 लाइनें हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य एक बार जोर से तालियां हो जाए। भारत माता की। वेरी गुड। बस 2 लाइनें और उसके बाद आप लोगों को जल्दी से प्रसाद देते हैं, खाओगे ना? हास्य रुदन में तूफानों में, लाइन सुनो। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में। उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं में जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को मलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी के साथ हमारे बीच में गांव के सरपंच, आदरणीय सरपंच जी उपस्थित हैं। एक बार बच्चों जोरदार तालियां। उन्होंने जो हमारे स्कूल के इस बार के 10वीं और 12वीं बोर्ड की क्लासेस के 1st, 2nd और 3rd स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड में 10वीं में और 12वीं में 1st या 2nd या 3rd आए हैं, उन बच्चों के लिए उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ प्रोत्साहन
दे रहे हैं वो, इन बच्चों के नाम मैं बोलना चाहती हूँ, वो आगे आ जाएं। +2 से हमारे पास 4 बच्चे हैं जो +2 में हमारे फर्स्ट थे, 2 लड़कियां थी। इस बार +2 क्लास में 12th क्लास में 2 लड़कियां एक साथ बराबर नंबरों के साथ फर्स्ट रही हैं। पहली है काजल, जोरदार तालियां बच्चों, और आगे आ जाए जिसका नाम मैं बोल रही हूँ, काजल और चेतना, दोनों ये हमारे स्कूल के 12th क्लास के फर्स्ट हैं बच्चे। तालियां धीरे धीरे नहीं, जोर से। सेकंड है अंजलि, +2 क्लास की बात कर रही हूं मैं। सेकंड है अंजलि और थर्ड है बतेरी। ये बच्चे अगर यहाँ हैं तो आगे आ जाएं। उसके बाद 10वीं क्लास के बच्चे, आर्यन फर्स्ट है हमारे स्कूल से, तालियां बजाओ बच्चों, वेरी गुड। सेकंड है मुस्कान और थर्ड है तमन्ना। तीनों बच्चे आगे आ जाओ। आप सबके लिए सरपंच साहब की तरफ से कुछ प्रोत्साहन है कि आप लोगों ने अच्छा किया है, गांव का नाम रोशन किया है, तो आप लोगों के लिए कुछ इनाम है। तालियां हो जाए जोर से इन बच्चों के लिए, जोरदार से तालियां हो जाए। भारत माता की इंकलाब। 365 के 65 दिन ऐसे ही रहना है, ठीक है? जैसे आज जुनून है ना तुम्हारे अंदर है, ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आज बोल के जय हिंद इंकलाब, एक फ्लैग का ध्यान रखना है, फ्लैग कोई पैरों में नहीं आना चाहिए। जैसे आज लेके जा रहे हो ना इज्जत से, ऐसे इज्जत से रख देना इसको, ठीक है? उसके बाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी, चीफ गेस्ट कुमारी ज्योति, अध्यापक गण, गांव से आए हुए बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इन बच्चों ने जो स्कूल का नाम रोशन किया है, मैं इन बच्चों को भी बधाई देता हूं और टीचरों को भी बधाई देता हूं। कुछ गांव से बुजुर्ग आए हुए हैं जो गांव के अच्छे कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। उनके नाम इस प्रकार है, प्रेम सिंह है, मांगेराम पुत्र, मंगल पहलवान है और आतर सिंह जी है। उसके बाद वाटर सप्लाई का बहुत सुचारू रूप से कार्य चला रहे 8 महीनों से। जो पूरा गांव गंदा पानी, जहरीला पानी पीता था, अभी आज के दिन मीठा पानी पी रहा है, उसका श्रेय सारा मुझे मिल रहा है, लेकिन काम ये कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। और एक सरकारी स्कूल के बच्चों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखे करो। तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारे टीचरों को भी, तुम्हारे माँ बाप को भी, उनका भी नाम रोशन करता है। सरकारी स्कूल के बच्चों में एक ही कमी है, डिसिप्लिन की। अगर डिसिप्लिन अच्छा होगा तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। सभी सहयोग दो। एक बस स्टैंड पे घूमते रहते हैं कुछ बच्चों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ही है, ठीक है? धमका भी दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये बस स्टैंड पे स्कूल टाइम पे मत घूमा करो। ये माँ बाप तुम्हारे स्कूल में किस लिए भेज रहे? तुम्हारे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ानी है तो स्कूल में रह करो। टीचर मुख से क्या निकाल रहा है वो चीजें ध्यान दो, उसको कैच करो। वो चीज कैच कर ली तो सब कुछ आ गया तुम्हारे को। और नंबर लेना ही सब कुछ नहीं है, कक्षा में अंक प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। एक अच्छे इंसान बनना बहुत कुछ है। अच्छे इंसान बनो। गांव के कार्य में कुछ 2 बच्चे और हैं जो गांव के कार्य में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, उनको भी मैं सम्मानित करूंगा। एक सुरेंद्र कुमार है उर्फ काला, पुत्र कृष्ण, एक साहिल है। कोई वो नहीं है, कोई मतलब क्या बताऊं मैं, कह ही नहीं सकता इनके लिए शब्द है। मतलब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आ जाएंगे जी, आ जाओ दादा, उधर आ जाओ। सरपंच साहब जी ने इतनी अच्छी बातें की, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो। एक बार और जोर से तालियां दो, और जोर से।
धन्यवाद धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान बनो। अंक ही सब कुछ नहीं है। हो सकता है आज इन बच्चों के ज्यादा अंक आ गए हो, कल तुम्हारे भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान बनोगे तभी बच्चों सही रहेगा। ठीक है, अंक सब कुछ नहीं है। सर मैं हेलो। हाँ बेटा, ये काजल है, फर्स्ट +2 क्लास में काजल। आगे आ जाए बेटा। साथ में सरपंच साहब और पुनिया खाप के प्रधान श्री मांगेराम जी, प्रिंसिपल सर, काजल चेतना दोनों फर्स्ट है जी, बराबर अंक आए इनके। कंजूसी नहीं, जोर से तालियां बजा दो। और अंजलि +2 क्लास में सेकंड रही है। अंजलि आगे आ जाए बेटा। अंजलि देखो बेटा, आप भी प्रयत्न करें, ऐसे ही आप भी सम्मानित होंगे, और जो सम्मानित हो रहे हैं उनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। +2 में 3rd पोजीशन पे क्लैपिंग कर दो सभी। आगे 10th क्लास में आर्यन फर्स्ट है, 10th क्लास में। हाँ बेटा, तालियां। वेरी गुड। में सेकंड पोजीशन प्राप्त किए हैं। हर बार कहना ना पड़े, अपने आप तालियां बजा दिया करो। तमन्ना जोर से बजा दो तालियां एक बार। जोर से। देखो सुबह की लग रही है ये माइक पर बोलने के लिए। पीछे वाली लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं बजा रही, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। तो जो बच्चे 90% से अबो के हैं, यानी 90% से ज्यादा अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, सरपंच साहब उनको भी सम्मानित करेंगे। तो वो बच्चे भी आगे आ जाएं। 90% से ऊपर वाले जितने भी +2 के बच्चे हैं या प्रेजेंट है, जो भी बच्चा वो आ जाए। और जो बाकी बच्चे जो प्रेजेंट नहीं है उनको। हाँ, सुष्मिता। हाँ, तालियां बजा दो इसके लिए भी एक बार जोर बेटा, से। तालियां बजाया करो। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भाग लिया है, वो बच्चे आगे आ जाए बेटा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, डांस था जिसकी, जो भी पार्टिसिपेंट हैं सभी बच्चे आगे आ जाएं। उनका ग्रुप फोटो हो जाएगा। इनके लिए तो तालियां बजा दो, ये भी करना पड़ेगा आपको। मजाक में रहो मेरा ताली का में है? आपकी तालियों की तो आवाज ही नहीं आ रही है। तालियां नहीं बजानी आती क्या आपको? हाँ, तब तक ये कार्यक्रम चल रहा है, तो गांव से भी काफी लोग आए हुए हैं। इसी प्रकार आप सभी से ये निवेदन है कि स्कूलों की तरफ भी आप ध्यान दें, क्योंकि ये जो राजनेता हैं उनके बेटे कभी बॉर्डर पर नहीं जाते। ये हमारे ही राजनेता आपको हर चीज फ्री दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा फ्री नहीं देंगे। और शिक्षा और चिकित्सा दो ही चीजें हैं, शिक्षा और चिकित्सा, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है।
अगर ये चीजें फ्री हो जाएं और सरकारी हो जाएं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टाफ ना बुला लो। हाँ बेटा, जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए जिन्होंने भाग लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम जिन्होंने दिखाया। अच्छा, मैरिट वाले बच्चे और भी अभी पता चला कुछ बच्चे और आए हुए हैं, वो भी आगे आ जाएं। मैरिट वाले बच्चे आगे आ जाएं बेटा। अभी पता चला कि कुछ बच्चे और प्रेजेंट हैं। ये आगे जी सब साहिल पीछे खड़ी हो जाओ गुड़िया, पीछे खड़े हो जाओ, बराबर में खड़ी हो जाओ गुड़िया। हाँ बेटा, देखो आप बच्चे जो इनको देख रहे हैं आज यहाँ पूरे गांव के बीच में सम्मानित हो रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करें कि ये मौका कल आपको भी मिले। एक थोड़ा इनका रह रहे बस हाँ, ये बुढ़े सम्मानित करे। बुलाओ उन्हें, बुलाओ बस 2-1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ जाओ ना। हाँ भाई बेटा, जोर से भारत माता की इंकलाब इंकलाब। वेरी गुड बेटा, थोड़ा हाँ। और आपसे हमारे जो मौजूद व्यक्ति है ना, ये हमेशा उसमें आगे रहते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों के ताने सुनते हैं, बातें सुनते हैं, न जाने लोग क्या क्या बातें करते रहते हैं। और इस तरह के कार्यों में हमें पता भी है कि आरोप लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन आरोपों को, उन तानों को सहन करते हुए इन्होंने अपना कार्य समाज सेवा जारी रखी और निस्वार्थ भावना से बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते ही हैं और कई सालों से लगे हुए हैं। तो मैं उनके नाम बोलना चाहूंगा। श्री प्रेम सिंह सनोफ श्री मांगेराम जी, श्री मंगल सिंह पहलवान और श्री अख्तर सिंह सनोफ श्री रामदास जी आज वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं और सरपंच साहब उनको अपने सामाजिक इस समाज में अपना योगदान देने के लिए उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं उन तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए। अभी प्रसाद बाल्टियों में डालने लग रहे हैं आपके लिए। बस थोड़ी देर और चुप बैठ जाओ, फिर प्रसाद मिलेगा। तो बेटा देखो, इनके लिए भी बहुत जोर से तालियां होनी चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए। जोर से, एकदम जोर से तालियों की तो आवाज, तालियों की आवाज बेटा जब तक फोटो ना हो जाए रुकनी नहीं चाहिए। तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं। हर बार कहने की जरूरत पड़ेगी आपको तालियों के लिए। बेटा तालियां बजाओ उनके लिए भी। देखो बेटा, पानी सबसे बड़ी समस्या है। जितनी ज्यादा बीमारियां हैं वो पानी की कमी के कारण होती हैं या गंदा पानी पीने से होती हैं। लेकिन जब से अपने सरपंच साहब बने तब से हमारे गांव में वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है और ये लोग बड़ा ही अच्छा, इन्होंने मैसेज ग्रुप भी बनाया हुआ है पूरे गांव में। रात को 2 बजे लाइन छोड़ते हैं तो तब भी ये पहले बता देता है। स्वागत करें इनका। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। जोरदार तालियां बेटा, स्वागत करें। और हाँ जी, हमारे बीच में जो है पुनिया खाप के प्रधान श्री मांगेराम जी बैठे, बुजुर्ग आदमी हमारे, तो सरपंच साहब उनको सम्मानित करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब एक बार आगे आ जाएं। पूर्व सरपंच और पुनिया खाप के प्रधान श्री मांगेराम जी को जगबीर फौजी सम्मानित करते हुए जोर से तालियां। ये भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं स्कूल के कार्यों में। समय समय पर जब भी जरूरत पड़ती है तो आते रहते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच। प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आए, अपने विचार रखें और कार्य समापन की घोषणा करें।
प्रिंसिपल सर के लिए जोरदार तालियां। और जोर से। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे को अच्छी तरह पता है कि अभी गर्मी का मौसम है और सभी बच्चे परेशान हैं। प्लीज सिर्फ 1 मिनट का लेक्चर सुनने का कष्ट करें। ओनली 1 मिनट। प्रिय विद्यार्थियों, मान सम्मान के योग्य आज की सुशिक्षित बेटी कुमारी ज्योति, इस पवित्र पर्व में इनका और गांव के गंदे बने व्यक्ति और गांव के सरपंच साहब जिन्होंने बच्चों को सम्मानित किया और गांव से आई हुई महिलाएं, माताएं, बहनें, मैं आज इस पवित्र पर्व पर सभी को बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी बच्चे इनकी स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ प्लीज और 2 सेकंड, सभी बच्चे प्रसाद लेकर जाएंगे, सभी बच्चे प्रसाद लेकर जाएंगे। और मैं अभी सरपंच साहब का पुनः धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने होनहार बच्चों को, मेरिट वाले बच्चों को सम्मानित किया और आगे भी इन बच्चों को शिक्षा मिलेगी जो हमारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं कि ये उनसे भी अच्छे नंबर लेकर सरपंच द्वारा सम्मानित करवाए जाएंगे। और सरपंच साहब ने आपके विद्यालय के लिए एक बहुत ही पवित्र काम किया है, जो जैसे जल ही जीवन है, जल की बहुत बड़ी टंकी आपके सामने विद्यमान है, अभी शीघ्र ये जल्द चालू हो जाएगी। और मैं ज्यादा तो सरपंच साहब से मांग समय समय पर करते रहेंगे, लेकिन इतनी ही मांग करेंगे जितनी पूरी हो उसके। अभी जैसे आज गर्मी का मौसम है और याद आ गया कि मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि वो किसी सरकारी स्कीम के तहत इस विद्यालय में बच्चों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सोलर पैनल की जल्द से जल्द व्यवस्था कराए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ, सभी बच्चे प्रसाद लेके जाएंगे और इस पवित्र पर्व में जो बच्चों ने शांति प्रिय अनुशासन दिखाया है उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और आज सरपंच साहब ने भी, अनीता मैडम जी ने भी और अपने सुशिक्षित बेटी ने भी काफी व्यवस्थाओं के बारे में देश में बताया। देश में किसी चीज की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी कमी है व्यवस्था की, अनुशासन की। तो इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होगी? यूथ की। युवा शक्ति भारत के पास 70% के करीब है, 65 से ऊपर है। युवा शक्ति ही इस काम को कर सकती है। देश ने आपको आगे नहीं बढ़ाना, आप सभी नागरिकों ने, युवा शक्ति ने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, भारत माता की। तो बेटा शांति पीड़क से सभी बच्चे प्रसाद लेकर जाएंगे और कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, कल विद्यालय का अवकाश रहेगा बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को, पंचायत को या स्टाफ को क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में? सर शर्मा जी, ऐसा है, इस विद्यालय में यहाँ स्टाफ बहुत बढ़िया है और बच्चों की छात्र संख्या भी 539 है और हर प्रकार की जो व्यवस्था है विद्यालय में, इक्का दुक्का तो खामियाँ हैं। जैसे पीने के पानी की समस्या है, क्योंकि नीचे का जो भूमि का स्तर है जल का वो नीचे है और वाटर वर्क्स का जो टाइम है वो रात को या दिन में कभी कभार आता है, या कभी बिजली की समस्या रहती है, बिजली दिन रहती है कई बार। तो मैंने आज सरपंच साहब को और गांव के गणमान्य मान्य व्यक्तियों से मांग की है कि विद्यालय में बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि बच्चे गर्मी से बचें और सोलर पैनल की व्यवस्था हो जाए तो बिजली का संकट हमारा दूर हो जाएगा। और सरपंच साहब ने भी गांव में आज मीटिंग करके, सभा करके यह आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही आपके विद्यालय में
सोलर पैनल की व्यवस्था करेंगे, चाहे सरकार से कराएं चाहे गांव से कराएं, किसी भी प्रकार से कराएं, वो जो व्यवस्था के लिए उन्होंने स्वीकार किया है। हाँ जी, धन्यवाद जी शर्मा जी।